औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस खल्लाक़ आदम के नाम से जिसने इस दुनिया का वजूद किया और जिसकी दस्त कुदरत में हम तमाम की जान हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो हवाओं पे वार करता है, न जाने क्या शिकार करता है। तू बता क्या है तेरे हाथों में, सब कुछ तो परवरदिगार करता है। ये हमारी तीसरा यूनिट की तीसरी पोएम है जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड्स, यहाँ पर वुड्स जो वर्ड्स है, वुड का मतलब होता है लकड़ी, वैसा लकड़ियाँ वुड्स, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल किया है जंगलात के लिए, स्मॉल फॉरेस्ट के लिए, छोटे छोटे जंगलात। स्टॉपिंग वुड्स, जंगलात में ठहरते हुए, रुकते हुए। ऑन अ स्नो इन इवनिंग, स्नो का मतलब होता है बर्फ़, स्नोइंग बर्फ़ गिरती हुई इवनिंग थी और उस समय ये जो पोइट्स है वो कुछ देर के लिए जंगलात में रुक जाता है। वो छोटी सी नज़्म है जिसे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखा है। वो सारी सिंपल सी पोएम है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। आई थिंक आई नो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, थिंक यानी सोचना, अनो यानी जानना। आई थिंक यानी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? क्या हुज वुड्स, जिसके ये जंगलात हैं, आर है ना, दीज फॉरेस्ट आर यानी जिसके ये जंगलात है, आई नो। या हुज वुड्स दीज आर, ये किसके जंगलात है मैं उसको जानता हूँ। हीज हाउस इज इन द विलेज, दो हीज हाउस, अब जिसके जंगलात है उसका जो घर है वो तो गाँव के अंदर है, दो हालांकि। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, अब वो तो घर, जब उसका घर ही गाँव में है तो वो भी घर में ही होगा। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, और मुझे नहीं देखेंगे कि मैं यहाँ पर हूँ, हेयर यानी यहाँ पर। टू वॉच हीज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और जो मैं देखने के लिए यहाँ पर रुका हूँ उसके जो जंगलात हैं वो पूरे भर चुके हैं, क्या फिल अप हो चुके हैं विथ स्नो, यानी उसके जो जंगलात हैं पूरे के पूरे काय से ढक चुके हैं, पूरे बर्फबारी से ढक चुके हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर। माई लिटिल हॉर्स, लिटिल एडजेक्टिव है, हॉर्स यानी घोड़ा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक, मेरा घोड़ा भी ये सोचता है या सोच चुका है, सोचना चाहिए कि इट क्यूर, क्यूर का मतलब होता है एक अजीब व गरीब जिस्म की, एक अजीब व गरीब, एक गैर मामूली किस्म की, यानी जो इवनिंग है बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। एक क्योंकि जानवर जो होते हैं वो भी जानते हैं कि ऐसे मौसम में ठहरना पॉसिबल नहीं है, मतलब मुनासिब नहीं है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, यहाँ तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, जैसा कि जंगलात के अंदर जो फार्म हाउस हुआ करते हैं ठहरने के लिए, ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, फ्रोजन लेक, अब जो झील भी जो है जिसमें जानवर पानी पीता है वो भी फ्रोजन जमी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा बर्फबारी है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये ईयर की बहुत ज़्यादा डार्क यानी बहुत अंधेरी भरी रात है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, यानी अब बर्फबारी हो रही है तो सूरज भी नहीं निकला होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा फिर उसमें शाम के अंदर डार्क होंगी, बहुत ज़्यादा अंधेरी भरी रात हो चुकी होंगी। He gives his harness bells a shake, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, gives his harness bells a shake, यानी अब उसके गले में जो है वो घंटी बंधी हुई है हॉर्स के गले में, तो वो क्या करता है, he gives his harness bell a shake, वो अपनी मुंडी को इस तरह हिलाता है ताकि उसके गले में की घंटी बजे। काय के लिए? टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, यानी शायद जो उसके ऊपर जो घोड़सवारी जो कर रहा है पोइट जो है, शायद कुछ गलती की वजह से उससे मिस्टेक हो रही है, शायद वो यहाँ पर रुक रहा है तो गलती हो रही है उसने यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और जब उस समय क्योंकि बर्फबारी हो रही, कुछ भी नहीं है सिर्फ क्या हो रही, स्वीप यानी इनके जो चलने की रफ्तार है, जो तेज़ इनकी जो रफ्तार है, जो चलने के बाद जो हवा जो पैदा होती है स्वीप, वो आवाज़ शायद पैदा हो रही है। वैसे स्वीप का मतलब झाड़ू मारना भी होता है, हमने इससे पहले के लेसन भी देखे हैं। स्वीप इससे बना है स्वीपर, झाड़ू मारने वाला स्वीप, लेकिन यहाँ पर जो है स्वीप जो है एकदम जैसा हवा चलती है, हवा चलने के बाद में जो आवाज़ जो पैदा होती है
उसकी उसे मतलब स्वीप कहा गया है, तेज़ी से हम जो गुजरते हैं और उससे जो आवाज़ जो पैदा होती है, साउंड जो पैदा होता है, उसके लिए कहा गया है। ऑफ इजी विंड एंड डॉनीफ्लेक का भी मतलब होता है जो बर्फ़ जो है पूरी चारों तरफ क्या है, बर्फ़ पूरी भरी हुई है। सॉफ्ट फीदर लाइक स्नोफ्लेक्स फॉलिंग, यानी क्या हो गया है, जो स्नो की वजह से जो पत्ते जो है वो नीचे वो गिर रहे हैं, बर्फ़ भरी बर्फ़ की वजह से पत्ते भी नीचे गिर रहे हैं। सॉफ्ट फीदर लाइक स्नोफ्लेक्स फॉलिंग, यानी उसकी वजह से बर्फ़ की वजह से बर्फ़ गिर रही है, पत्ते भी गिर रहे हैं सॉफ्ट, उसे कहते हैं डाउनी फ्लैक। और ये जो विंड है, सीधी सादी सी जो हवा जो चल रही है नॉर्मल तौर पर, जो आवाज़ पैदा हो रही है, इसी वजह से पत्ते भी क्या हो रहा है, गिर रहे हैं। तो ऐसा घोड़ा सोच रहा है। द वुड्स लास्ट स्टेंजा है, द वुड्स आर लवली, लेकिन जो जंगल जो है वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, प्यारा लग रहा है। डार्क है, डीप है। डार्क मतलब कैसा है, यानी अंधेरे सरी का, डीप यानी अंधेरे भी कैसा, घने सरी का अंधेरा, डीप अंधेरा है, यानी किसी चीज़ को हम नहीं देख सकते हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, आई हैव प्रोमिसेस, आई हैव प्रोमिसेस। अब यहाँ पर हैव के साथ में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, लेकिन आई हैव अ पेन जैसे ना, यहाँ पर प्रॉमिस जो है नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया है, जैसा पेन जैसा हम इस्तेमाल करते हैं, बुक जैसे इस्तेमाल करते, प्रोमिसेस बहुत सारे वादे। आई हैव प्रोमिसेस यानी मैं बहुत सारे वादे रखता हूँ, यानी मैंने वादे करके आया हूँ। टू कीप, और मुझे उन वादों को निभाना भी है। टू कीप मैंने जो वादे जो रखे हैं, वादे जो किए हैं, उनमें मुझे निभाना भी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बिस्तर पे जाने से पहले, यानी रात में जब मैं सोता हूँ उससे पहले मुझे कहीं एक मील चलना भी है, यानी मुझे रिटर्न वापस जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर, अब मुझे जो है वो रात में सोने से पहले मुझे जाना है, यानी मैंने जो मुझे काम जो दिया गया था, मुझे जो काम जो सौंपा गया था, मैंने जिनसे जो वादे किया था, मुझे वो वादे पूरे करना है और फिर मुझे क्या करना है, सोना है। यानी मैं यहाँ पर रात में रुकने वाला नहीं हूँ, मैं अपने घर पे जाने वाला हूँ। इस तरह से सादी सिंपल सी ये पोएम है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये नज़्म समझ में आ चुकी होंगी।